जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय जय हनुमान गोसाई गुरुदेव गिनाई कृपा करहु गुरुदेव गिनाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम बोले सच्चिदानंद भगवान की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा रमण लाल की भक्तवत्सल भगवान की श्री भोलेनाथ की महाकाल महाराज की हरसिद्धि मैया की जगदम्बे मात की बोले हनुमान जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की वेदव्यास जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की पराशर जी महाराज की जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की और श्री विश्वकर्मा भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की सामरिया की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रथम पूज्य गणाध्यक्ष भगवान गजानन गणपति जी महाराज के कल्पवृक्ष में चरणारविंदों में आपको हम बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। साथ ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इष्ट देव माता पिता सर्वेश्वर प्रभु श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में वंदन करते हैं। किशोरी जी के चरणों में वंदन करते हैं। किशोरी जी के चरणों में वंदन करते हैं। सुखदेव जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए हनुमान जी महाराज के कल्पवृक्ष में चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं। और जिनके पवित्र पावन प्रांगण में बैठ करके आप और हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे विश्वकर्मा भगवान के चरणों में बार-बार प्रणाम निवेदन करते हैं। आइए
आज से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हुए, भगवान की तात्विक सात्विक चर्चा को श्रवण करते हुए इस श्रीमद् भागवत कथा में आप और हम प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है बरखेड़ा पंथ, और बरखेड़ा पंथ का यह वैष्णव बैरागी परिवार, जिस परिवार ने ये भाव अपने मन में जागृत किया कि अपने परिवार के द्वारा और अपने पितरों के लिए और पूरे नगर के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन है। इस पूरे परिवार को बहुत साधुवाद है। एक बार पूरे पंडाल से इस परिवार के लिए करतल ध्वनि कर दो, ताली बजा दो एक बार। और आप समस्त गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के पवित्र उपासकों, राम राष्ट्र धर्म आराधकों, ममता वात्सल्य में मातृशक्तियों एवं उज्जवल भविष्य संपन्न मेरे युवान भाई बहनों, हमारे बिटिया मंडी से आदरणीय बाबूजी सेठिया जी पधारे, बहुत स्वागत है। जिन से पंडित जी आए आपको सरप्राइज दे रहे हो, हमारे पंडित जी आए हैं उज्जैन से, वेद विद्यालय इनका बहुत सुंदर है, बहुत स्वागत है। आइए आज से पुनः 7 दिनों के लिए इस चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं। फरवरी के अंदर बरखेड़ा पंथ और पिपलिया मंडी की जो गौशाला है, उस गौशाला में बैठ करके आकर हमने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया था, और आज बरखेड़ा ग्राम के मध्य विश्वकर्मा भगवान के चरण शरण में बैठ करके इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि उस समय कथा श्रवण किए थे तो फरवरी थी, ठंड थी थोड़ी, अब कर रहे हैं तो गर्मी है, और उस समय ठंड थी थोड़ी। अब यूं नहीं कह सकते गर्मी है थोड़ी, तो बहुत है, आनंद आती है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। कोई यूं कहे कि गुरुजी हम तो भजन नहीं करेंगे, हम तो तपस्या नहीं करेंगे, तो मत करो, अपने आप कराएंगे। ऐसे सपने पूछो, अंदर से बाहर तक बिल्कुल तप कर दिया भगवान ने। चिंता मत करो, कल तक और व्यवस्था हो जाएगी। आपके आज का प्रथम दिवस है प्रोग्राम का, लेकिन ये भी आनंद है, इसका आनंद भी लो, वरना सुबह 3 बजे 3:30 बजे तो देवता ने कृपा करी थी, बड़ी अच्छी कृपा करी। ऐसा लग रहा था कि गंगा जी के तट पर बैठ के कथा सुननी पड़ेगी, लेकिन फिर सूर्य नारायण ने कृपा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, इनको बारंबार प्रणाम है। इसलिए कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें बैठ करके बड़े भाव के साथ और बड़े प्रेम के साथ इस कथा को श्रवण कीजिए। देखो, कथा में प्रवेश करने से पहले आपसे एक बात कहूं, ये श्रीमद् भागवत की कथा शुक्रताल की पावन भूमि पर चरित्र पावन कलिअवतार श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण करवाई। तो जब शुक्रताल की भूमि पर राजा परीक्षित को श्रवण करवाई थी, तो वहां कोई टेंट लगा था क्या? बोलो, वो तो पूरा खुला था। आप तो टेंट की छांव में बैठे हो आनंद से, वहां कोई टेंट लगा था, वहां कोई कूलर लगे थे, और कुछ था वहां पे? यहाँ कितनी व्यवस्था है आपकी, बैठो आराम से, थोड़ा तपो तो सही। आप सूर्य का तो कुछ नहीं कर सकते, आपको तो सूर्यनारायण को लेके जेब में रखे, ये तो मेरी ताकत नहीं, तो कम से कम इतना तो सहन करना, इतना तो तप करना, जो तपेगा वो परमात्मा तक पहुंचेगा। अब आपको ये तो कह नहीं सकते कि हिमालय में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, तप करने जाओगे नहीं, इसलिए यहीं पर हो रहा है सूर्य नारायण की कृपा से। आइए
बरखेड़ा पंथ के वैष्णव बैरागी परिवार का ये सत संकल्प है, शिव संकल्प। कई दिनों से विचार चल रहा था और भगवान सांवरिया सेठ ने कृपा करके आज के दिवस को पावन किया है। और इस बरखेड़ा पंथ की पावन भूमि पर बैठकर के आप और हम इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत कोई कागज के पन्नों की पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत इस कलयुग के अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का, साक्षात भगवान नारायण का चलता फिरता स्वरूप है। इस कलिकाल के अंदर भगवान प्रत्यक्ष रूप में इस श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हुए और आपका हमारा सौभाग्य है कि आप और हम श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में आज आकर के बैठे हैं श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, पिबत भागवतम रसमालयम महुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्रीमद् भागवत के रस को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। कब तक? जब तक आपके अंदर परीक्षित तत्व जागृत नहीं हो जाए। और कथा कहने वाले को भी कहते रहना चाहिए, कहते रहना चाहिए, कहते रहना चाहिए। कब तक? जब तक हमारे अंदर शुकत्व जागृत नहीं हो। समझना इस बात को। कौन सी कथा सफल है, किसकी कथा सफल है, क्या सुनना सफल है? कथा कोई टाइम पास नहीं है। कथा अब चलो 3 घंटे चलेंगे, बैठ करके सुन के आ जाएंगे, घर पे करेंगे क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। कथा कोई टाइम पास नहीं। कथा क्या है? कथा एकमात्र साधन है इस कलिकाल के अंदर भव से तरने का और परमात्मा को प्राप्त करने का। वो है श्रीमद् भागवत और वो आज हमें प्राप्त हो रही है। पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंदर कहा गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाग्रद्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसमालयम महुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का, वेद रूपी वृक्ष का रसमय फल है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत ऐसा फल है कि इसके अंदर न छिलका है ना गुठली है, रस ही रस भरा पड़ा। भगवत नाम का रस, भगवत कथाओं का रस, रस से परिपूर्ण है श्रीमद् भागवत। लेकिन एक बात है, अगर आप अपने मन को अभी के समय में, अपने मन को, अपनी आत्मा को और अपने विचारों को भागवत कथा में व्यासपीठ की ओर अगर केंद्रित करके नहीं बैठोगे तो कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं, कुछ समझ आने वाला नहीं, सीधी सीधी। क्योंकि अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं करोगे तो आपका ये विचार रहेगा, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। पूरे 3 घंटे तुम्हारी गर्मी में निकल जाएगा। विचार करो, 3 घंटे बड़ी गर्मी इसी में निकल जाएगा। इसलिए इन सब बातों से ऊपर उठ करके अपने मन को, अपने आत्मा को और अपने विचारों को श्रीमद् भागवत की ओर अग्रसर करके बैठना 2-3 घंटे के लिए, तब जाकर के कथा सुनना सफल हो। ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा। और कथा को सुनने से क्या होता है? चलो एक बात बताओ, कथा सुन के क्या करेंगे? कथा सुनने से क्या होता है? क्या होता है? पहली बार तो नहीं सुन रहे हो, कई बार सुनी है, पता है फिर तो बताओ क्या होता है कथा सुनने से? क्या होता है? कहीं तो कहीं कथा सुनने से आरती के बाद प्रसाद मिलती है, ये होता है सबसे बढ़िया काम तो यही है। क्या होता है कथा सुनने से? भगवत प्राप्ति होती है, ये तो ठीक बात है। मोक्ष होता है, ये भी ठीक बात है। और क्या होता है? हम सब इस पता है किस परिस्थिति में है? हम सब किसी न किसी दुख में, किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी संकट में है कि नहीं है? बोलो। ये तो मनुष्य देह है, ये जो संसार है, इसके लिए पूछा अर्जुन ने भगवान से भगवत गीता में कि प्रभु ये संसार क्या है?
जहाँ हमें आप भेजते हो, ये संसार क्या है? तो भगवान ने कहा अर्जुन, ये संसार दुखालय है। क्या है ये संसार? दुखालय है। आगे समझ, संसार क्या है? दुखालय। अच्छा विचार करो, जब एक बच्चा जन्म लेता है अपनी माँ के गर्भ से, अपनी माँ के गर्भ से जब कोई बालक जन्म लेता है, कोई संतान जन्म लेती है, तो क्या होता है? जन्म लेते बच्चा क्या करता है? बोलो, जन्म लेते क्या करता है? आपको हंसते गाते आए थे क्या? सब वहीं से आ रहे हो। क्या करता है बच्चा जन्म लेते? क्या किए हैं? रोता है। मतलब जन्म लेते ही उसको पता चल जाता है कि बहुत गलत जगह आ गया। बोलो सही है कि गलत? जल्दी तो धीरे धीरे, मौसम तो बहुत गर्म है, गैस पर धीरे धीरे गर्म हो गया। जन्म लेते ही बच्चा क्या करता है? रोता है। माँ के गर्भ से बाहर आते ही बच्चा रोने लगता है। क्यों? उसको बाहर आते ही पता चल जाता है गलत जगह आ गया। जहां जन्म लेते रोना पड़े। देख रहे हैं मलवारा के में देखा था, ये देख रहे हैं जन्म लेते हां दुनिया वाले हंसते हैं। से बाहर आओ और गुरुजी के चल रहे उन्हें शेयर कर दो, तो वो कहीं एक तो बटे को झूम चल रहा है तो खाली नहीं कहीं नैन में चलता है, उन्हें शेयर कर दो। उसके पीछे मिठाई बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, वो रो रहा है। और जब रोता हंसता कुछ नहीं है, चुपचाप चला जाता है, तब फिर रोती है दुनिया। इस दुनिया का व्यवहार तो देखो कितना विचित्र है, इस संसार का व्यवहार तो देखो कितना विचित्र है। उसके बाद भी संसार के प्रति आसक्ति करके बैठे हो। बोलो, उसके बाद भी इस संसार के प्रति आसक्ति करके बैठे हो, परिवार के प्रति आसक्ति करके बैठे हो, बच्चों के प्रति आसक्ति करके बैठे हो, संपत्ति के प्रति आसक्ति करके बैठे हो, जमीन के प्रति आसक्ति करके बैठे हो, है? उसके बाद भी, जबकि पता है कि रोना ही रोना है और कुछ है ही नहीं, उसके बाद भी आसक्ति देखो। मनुष्य की आसक्ति बड़ी विचित्र, बड़ी खतरनाक चीज है। अंत समय तक नहीं छूटती। जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए भैया? कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो रही हो तो उसके मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो रहा हो, और अगर वो उच्चारण नहीं कर पा रहा हो तो घर वाले बैठ करके उसके पास भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हो, मुख में गंगा जल हो, तुलसी का दल हो। ये होना चाहिए ना, मृत्यु तो ऐसी होना चाहिए। और आपका संसार कैसा हो गया? अरे भाई बस जाने वाले हैं, रिश्तेदारों को बुला लो, तो क्या करेंगे वो आकर? मिल लेंगे, बस आपकी बात को देख ले, क्या होगा देखने से? ये आपका ही व्यवहार आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं बता रहा हूँ ना। यही श्रीमद् भागवत, ये समझ लेना, यही करना है, यही करना है जो आपको आपके स्वरूप से परिचय कराते हैं। ये विचित्र स्थिति संसार। तो आते ही बच्चा इस पृथ्वी पर रोता है, उसके बाद भी समझ नहीं आ रही कि ये संसार, ये मृत्यु लोक दुखालय है, दुखों से भरा हुआ है। तो कोई ना कोई किसी न किसी बात से दुखी है, किसी न किसी बात से परेशान है, पर क्यों दुखी हो ये बताओ? दुखी क्यों है हम लोग? परेशान क्यों है हम लोग? किसी संकट में क्यों पड़े हैं? दुख किस बात का हमें ये बताओ? किस बात का दुख? पता है किस बात का दुख है? आज के मनुष्य को इस बात का दुख है कि मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है, इस बात का दुख। और कोई दुख नहीं है संसार में। आज संसार में दुख ये है कि मेरा पड़ोसी सुखी का है, तो है मेरा पड़ोसी का मकान कैसे बन गया, इसकी गाड़ी कैसे आ गई, इसकी लाड़ी कैसे आ गई, ये दुख है संसार। और अपना कोई दुख है नहीं, पड़ोसी की उन्नति को देख करके अपने आप दुखी होता रहता है आज का मनुष्य, एक दूसरे के ऊपर, और कोई बात नहीं। दूसरा कारण दुख का और क्या है? क्या कारण? एक विशेष कारण जो श्रीमद् भागवत हमें आज प्रथम दिवस में दर्शा रही है, एकमात्र मुख्य कारण, विशेष कारण दुख का यह है कि आत्मविस्मृति। इन शब्दों को समझना, अपन यहाँ कोई गीत गाने नहीं बैठे 3-7 दिनों के लिए, और कोई मैं आपको यहाँ चुटकुले सुनाने नहीं बैठा हूं। इस गंभीर प्रवचन को समझना, क्या कहना चाहिए व्यास जी आपसे, इस पर विचार करना, क्या कहना चाहिए।
क्यों दुखी हैं? क्योंकि आत्मविस्मृति हो गई है। आत्मविस्मृति का अर्थ समझते हो? क्या होता है आत्मविस्मृति? क्या होता है? अपने असली स्वरूप को हम भूल बैठे हैं, यह आत्मविस्मृति है। सीधी सीधी अपने आत्म स्वरूप को हम भूल बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, ये शरीर अपना है? ये अपना है? इसको इतना साबुन से मल करके धोते हो, इतना श्रृंगार करते हो, इतना सज धज के रहते हो, क्या ये हमारा है? ये है हमारा? तो फिर ये परिवार है हमारा, बच्चे हैं हमारे, यहाँ बड़े मुर्गी हिला रहे हो, मना कर रहे हो, अभी घर जाते सब गिर जाए। यहाँ तो हाँ ना करने में देर नहीं लगती आप लोग, यहाँ तो पूरा बेरा के चढ़ता है 2-3 घंटे के लिए। और इसको अपने मालवा की भाषा में क्या कहा गया? मसानिया बेरा गया। शमशान जाते जाते होता है ना, लोगों को बड़ा अच्छा कहा रहे, हम भी किस चक्कर में उलझे, अब तो भजन करेंगे, और जो ही घर पे आए फिर भूल गए। तो क्यों? अरे वो शमशान तक की बात थी, घर की थोड़ी है। ये मनुष्य की स्थिति है, ये मनुष्य की परिस्थिति है। आत्म स्वरूप की विस्मृति कर बैठे हैं हम, अपने आप को नहीं पहचान रहे, हम हैं कौन? आपसे पूछेगा साहब आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे, परिवार का नाम बताएंगे, गांव का नाम बताएंगे, पर ये क्या असली परिचय है हमारा? ये तो एक लौकिक परिचय है। ये क्या है? एक लौकिक परिचय है। लेकिन पारलौकिक, वो पारलौकिक परिचय क्या है? वो तो हमें ही हमारा मालूम नहीं है। और वो कब पता चलता है? जब हम हमारे आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। अंदर भगवान कहाँ है? चलो श्रीमद् भागवत भगवत प्राप्ति के लिए सुनते हो ना, तो भगवान कहाँ है बताओ? कहाँ ढूंढोगे भगवान को? कहाँ जाओगे? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगा सागर, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहाँ जाकर के भगवान को ढूंढोगे? अगर आत्म स्वरूप की पहचान हो गई तो पता चलेगा कि परमात्मा कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर विद्यमान है, हमारे ही अंदर विद्यमान है। उसे कहते हैं आत्म स्वरूप को जानना। जगतगुरु आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहा शंकराचार्य भगवान ने? अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं स्वयं ब्रह्म हूं। कैसे? कहने का अर्थ है हम हमारे अंदर उस ब्रह्म का दर्शन करके उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास, तो कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। समझने का प्रयास। कथा क्या है? कथा वो जो हमारे जीवन की व्यथा समाप्त कर दे। मिलो ना। लेकिन आजकल लोग कथा सुनने भी कैसी बैठते हैं? बोलो, आजकल लोग कैसी कथा सुनने बैठते हैं कि अरे बढ़िया कथा में से कोई ना कोई ऐसी बात दे दे गुरुजी व्यासपीठ से, काम की हमारे, कोई उपाय बता दे, कोई टोटका बता दे, हमारा काम हो जाए। मतलब इस बात इस काम के लिए कथा है, आत्मा स्वरूप तो हो ही नहीं पा रहा है। इतनी विडंबना संसार के अंदर चल रही है, इसलिए ही क्या कथा? इन दिनों में ना गुरु जी को अच्छी बात हम बता दे, कोई उपाय बताए, कोई टोटका बता दे व्यास करके, हम तुरंत जाए के कथा, वो हमारा काम होगा। अब बताओ कथा इसलिए बनी है? कथा किस लिए है? कथा से व्यथा मिटती है जीवन की, लेकिन उसके लिए आत्मस्वरूप का परिचय होना आवश्यक है। हम हमारे आत्मस्वरूप को जाने, हम हमारे आत्मस्वरूप को पहचाने, इसलिए ये श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए और इसी आत्मस्वरूप को जानने के लिए आज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, आप मूल कथा में आपको प्रवेश करा रहा हूं कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनक आदि ऋषि विराजमान हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं। अब
अपने नित्य के कार्य से निवृत्त होकर के आज 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे थे अपने आसनों पर। उसी समय उन शौनकादिक ऋषियों की मंडली के मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। यहां से श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। पर एक निवेदन मैं आपसे कर दूंगा, कथा में आप मूल कथा में प्रवेश करने जा रहे हो, इसलिए अपने पूर्वजों को याद कर लो, स्मरण कर लो कि वो आकर के बैठ जाएं, तो बैठ करके इस कथा को श्रवण करके अपना उद्धार करो। अपने अपने को याद करो, वो आए, बैठे, बैठ करके इस कथा को श्रवण करें और कथा श्रवण करके अपना उद्धार करें। आइए अब पूरा ध्यान व्यासपीठ की ओर को एकाग्रचित होकर के इस कथा को श्रवण करिए। नैमिषारण्य सनातन हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन तीर्थ है। उसी नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 शौनकादिक ऋषि विराजमान थे अपने नित्य कार्य से निवृत्त होकर के। उसी समय उन ऋषियों की मंडली के मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ है? सूत जी। सूत जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे ही सूत जी का आगमन ऋषियों की मंडली के मध्य हुआ तो सूत जी महाराज को आता हुआ देख करके जितने 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे वो सब खड़े हो गए उनके सम्मान में, सब खड़े। तो सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सूत जी ने उन ऋषियों से कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो? मैं इतना छोटा सा बालक हूं और आप इतने बड़े बड़े सिद्ध संत हो, सिद्ध महापुरुष हो, मुझ बालक को देख करके खड़े हो गए। सूत जी की उम्र क्या थी? सूत जी की उम्र है 20 वर्ष की, 20 साल की। और वो जो 88,000 शौनकादिक ऋषि वहां विराजमान हैं, उनमें एक एक की उम्र लाखों वर्ष की। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि मात्र 20 साल के सूत जी महाराज को देख करके खड़े हो, प्रणाम करने लगे, सम्मान करने लगे। तो सूत जी ने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो छोटा हूं, आप इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आखिर क्या बात है? तब सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने बहुत अच्छी बात की। आप जितने बैठे बड़े बुजुर्ग ध्यान से सुनना इस बात को, जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हो ना वो सुनिए इस बात को। सूत जी ने प्रश्न किया शौनकादिकों से कि आप वो छोटे से बालक को देखकर क्यों खड़े हो गए? तब उन शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि सूत जी, उम्र बड़ी नहीं होती। अब कोई अगर इस बात का अभिमान करे कि मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मेरी ये उम्र है, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूं, नहीं, उम्र बड़ी नहीं होती, ज्ञान बड़ा होता है। क्या होता है? ज्ञान बड़ा होता है। और सूत जी की आयु मात्र 20 साल की है, लेकिन ज्ञान उससे भी बड़ा है। इसलिए 20 वर्ष के छोटे से सूत जी को देख करके वो लाखों वर्ष की उम्र के शौनकादिक ऋषि उनके सम्मान में खड़े थे। हमारे यहाँ भी कभी कभी ये स्थिति देखने को बनती है। परिवार में कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो कभी कभी कोई बहुत अच्छी बात कह देता है, बड़ी ज्ञान की बात कह देता है, समझदारी की बात कह देता है। जो घर में बड़े होते हैं ना उसको चुप कर देते हैं अपने सम्मान के चक्कर में। तू चुप हो जा, तुझे क्या पता, तू क्या जानता है, हम बैठे हैं। ये स्थिति संसार। देखो संसार में ना 3 प्रकार के मनुष्य हैं। सुनना, कितने प्रकार के मनुष्य हैं इस संसार के अंदर? 3 प्रकार के। एक तो कामी, एक क्रोधी और एक लोभी। ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, पहले तो ये बताओ। एक वक्ता को श्रोता परफेक्ट चाहिए होता है जो ध्यान से कथा को सुने। और याद रखना, कथा किसी भीड़ को नहीं सुनाई जाती है, कथा परीक्षित को सुनाई जाती है। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, इसलिए आप सब परीक्षित वाला भाव अपने अंदर ला करके बैठना और बिल्कुल ध्यान से कथा को सुनना।
हम इस प्रकार से कथा में लीन हो जाने चाहिए कि हमारे आसपास का कुछ पता ही नहीं चले। और आप लोगों की स्थिति ऐसी, कोई इधर से आया तो सौभाग्य की बात है कि इस धर्मशाला का गेट भी नहीं, अभी तो 3 घंटे चलना है 8वीं तक, प्रसाद के बाद भी भगत आते हैं, प्रसाद लेने तक आते हैं। अभी 3 घंटे तक कोई ना कोई आएगा तो आप तो इधर ही देख के रहोगे। ये स्थिति देखो, झट कोई आया तो जा आएगा, आकर के यहीं बैठेगा और कहीं नहीं जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका पूरा ध्यान कथा की ओर होना चाहिए। तो कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं? बोलो, सुन रहे हो तो बताओ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, कामी, क्रोधी और बोलो लोभी। इन तीनों की अलग अलग गति है। क्या है? जो क्रोधी होता है ना, क्रोधी, वो अपने भूतकाल में जीता है, पास्ट में जो चला गया। जो क्रोधी होता है वो भूतकाल में जीता है। देखना उसको कभी, जरा जरा से बात पर गुस्सा होने वाला व्यक्ति वो भूतकाल में जीता है। कैसे? घर में कुछ बात हुई तो जल्दी से अपने बच्चे को पकड़ के कहेगा हमारे समय में। बोलो, अच्छा खुद भी करते होंगे, अब अपनी अपनी याद करो। जो क्रोधी होता है वो भूतकाल में जीता है, पिछले में जो निकल गया, सालों पहले उसका जीवन, उसका बचपन, उसकी जवानी याद दिलाता है बात बात पे, गुस्से गुस्से में। जो क्रोधी होता है, जो कोई बात हुई घर के अंदर तो बच्चों को पकड़ के हमारे समय में चिल्लाता, हमारे समय में ऐसा होता था। क्या करें भैया, हमारे समय में ऐसा होता था। और बच्चा अगर कहीं कम नंबर लेकर आ गया परीक्षा में, ये पढ़ाइए, गणित में इतना नंबर, अंग्रेजी में इतने, सोशल साइंस में इतना, साइंस में इतना, ये पढ़ते हो? अरे हम जब पढ़ते थे तो ऐसे ऐसे नंबर लाते थे। तो बेटे ने कहा पिताजी आपकी मार्कशीट है, मैं मेरी ढूंढ रहा था, गलती से आपके हाथ में आ गई, अब क्या कहना है? बोलो। फिर जो क्रोधी व्यक्ति होता है ना, वो भूतकाल में जीता है। हमारे समय में ये होता था, हमारे समय में वो होता था। अब भैया आपके समय में रेडियो चलता था, आज इंटरनेट का युग है। तो आज के बच्चों को समझाने के लिए आप रेडियो के युग में खींच करके ले जाओगे कि आज के समय के हिसाब से समझाओगे? विचार करो, आज के परिवेश के हिसाब से उसको समझाना पड़ेगा ना बिठा करके। पर जो क्रोधी होता है वो भूतकाल में जीता है, और जो कामी होता है वो वर्तमान में जीता है। जो कामी व्यक्ति होता है, कामसक्त होता है, वो वर्तमान में जीता है। और जो लोभी होता है वो भविष्य में जीता है, वो भविष्य में जीता है। ये जमीन खरीद लूं तो भविष्य में इसके रेट ये हो जाएंगे, अभी इतना पैसा है, इतना काम और कर लूं तो आने वाले समय में इतना पैसा और अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो जो लोभी होता है ना, वो भविष्य में जीता है। अभी विचार कर लो, हम क्या है? कामी, क्रोधी, लोभी क्या है? हो, तीनों में से क्या हो? अब थोड़ी बोलो, लोभी मत बोलो, चलो मत बोलो क्या हो। पड़ोसी किसे जानते हो? पड़ोसी के बारे में बता दो, पड़ोसी तुम्हारे बारे में बता देगा, सबकी बात सामने आ जाएगी। हम काय में जी रहे हैं? ना तो हमें कामी बन करके जीना है, ना तो हमें क्रोधी बन करके जीना है, और ना ही हमें लोभी बन करके जीना है। हमें जीना है तो भगत बन करके जीना है, और भक्ति के मार्ग में जीना है। भक्ति के आभा मंडल में जीवन को विकसित करना है, जीवन को बढ़ाना है। वही जीवन धन्य माना गया है, उसी जीवन को धन्य कहा गया है। तो ऐसा हमारा जीवन है। इसलिए शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि सूत जी, उम्र बड़ी नहीं होती है, ज्ञान बड़ा होता है, ज्ञान बड़ा। और आप सूत जी बड़े ज्ञानी हो, वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हो, परम संत हो, आप जिस संत का हमारे मध्य आगमन हुआ है, हमारा सौभाग्य है। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को एक सुंदर आसन पर विराजमान किया और तुरंत सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया है।
क्या प्रश्न किया है सूत जी महाराज से? तो उन शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि प्रभु, कलियुग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? क्योंकि ये कलयुग आने वाला है भगवान, और इसमें ना कोई तप करेगा, तपस्या करेगा, ना कोई हिमालय जाएगा, ना कोई जंगल जाएगा, ना कोई सन्यासी। तो बताइए कलयुग के मनुष्यों के लिए सबसे सरल मार्ग क्या होगा भगवत प्राप्ति का? तब उन सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य की भूमि पर शौनकादिक ऋषियों से कहा था कि प्रश्न किया। और एक बात आपसे, कभी गुरु के पास जाओ, संतों के पास जाओ ना, तो उनसे व्यर्थ के प्रश्न मत किया करो। जाकर गुरुजी हमारी दुकान कैसी चलेगी, गुरुजी हमारा परिवार का क्या होगा, गुरुजी मेरे बच्चे का विवाह कब होगा, ऐसी बातें संतों से मत किया करो जाकर। वो इसलिए संत नहीं बने कि आपको आपकी गृहस्थी का ज्ञान देते रहे ना। संतों से जाकर के क्या प्रश्न करना चाहिए? जो प्रश्न शौनकादिकों ने सूत जी से किया है कि भगवत प्राप्ति कैसे है, भगवान कैसे मिले, गोविंद कैसे मिले, राम कृष्ण हरि की प्राप्ति कैसे, ये बताइए। इसलिए कहते हैं ना कि भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी यीशु की बोनी भर। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी यीशु की बोनी भर। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु बहुत अच्छी लाइनें लिखी है कि
भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु ऐसो मांगू वर। मांगना भी सीखो, मांगना भी सीखो, क्योंकि देखो भिखारी तो सब है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी भाषा में मंगता कहते ना अपन जिसको, अपन भी तो है। बोलो कहीं जाते हो किसी यात्रा में और कोई भिखारी तुम्हारी गाड़ी के दरवाजे पे कुछ मांगने आता है, कहते मंगता आ गया, भिखारी आ गया, तो क्या खाली वही भिखारी है क्या? विचार करना, विचार करो जल्दी, क्या खाली वही भिखारी हम नहीं है? तो वही है क्या खाली जो वो सड़क पे इस धूप में भी चल रहा है, उसके कोई हत्या पत्ते नहीं, खाने पीने के ठोर ठिकाने नहीं है ना, वो तुम जाओ तुम्हारे सामने हाथ फैला दे, सब कुछ दे दो, तो क्या कहते ये कौन ऐसे क्यों मांग रहा है? ये भिखारी है इसलिए मांग रहा है। तो क्या खाली वही भिखारी है? खाली वही है? अपन क्या है? बोलो अपन क्या है? वो भिखारी जो है ना एक सड़क पर जो मिलता है, वो 10 रुपए में, 20 रुपए में, 100 रुपए में संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन अपन वो क्या है कि उसका लेवल थोड़ा छोटा है, अपना लेवल बहुत बड़ा है मांगने के चक्कर में। वो सड़क वाला भिखारी 10 रुपए में संतुष्ट हो जाता, और अपन जो मंदिर में गए लाखों से शुरू होते, वो करोड़ों तक पहुंचते। बोलो अपन उससे बड़े हुए कि नहीं हुए? तो मांगना तो मांगना क्या है? और आजकल तो ऐसे भी प्रथा चल गई, कुछ दिनों से कथाओं में भी मांगने का काम चल रहा है। ये चल रहा है, कथाओं के नाम पर भी मांगना सिखाया जा रहा है। कड़वा सत्य सनातन धर्म का स्वीकार करते जाना है, क्योंकि ये व्यासपीठ से अगर हम सत्य नहीं बोलेंगे तो संत होने के नाते और व्यासपीठ पर बैठने के नाते हम इस गादी के साथ गद्दारी कर देंगे। आपको सत्य बताने बेटे, आजकल तो कथाओं के नाम पर भी मांगना सिखाया जा रहा है। ये करने से कुछ नहीं होता है, मेरी बात समझ लो, भगवान मिल जाए ये करके दिखाओ। मांगना क्या है? अभी तक जो मंदिर गए हो, जहां जहां गए हो, भगवान से जो जो मांगा है, घाटे का सौदा किया है और कुछ नहीं किया। लेकिन अब कभी मंदिर में जाओ तो भगवान से भगवान को मांगो। क्या करो? बढ़िया, ये लेने यहीं पे घुमा प्रभु को मांगो। बटन दबा दबा दे, उसमें जो आनंद है वो कोई नहीं है। इसलिए कहा भक्ति कैसा होना चाहिए और मांगना क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने क्या मांगा भगवान? कथा तो आएगी चौथे पांचवें दिन, पर एक बात निकली है तो आपसे कर ले। क्या उम्र है प्रहलाद की? जो प्रहलाद ने भगवान को नरसिंह रूप में प्राप्त किया है, क्या उम्र है? बोलो 5 वर्ष। हमारी कितनी कितनी होगी? पर आज तक क्या क्या मांग रहे हैं भगवान से? विचार करो। और वो 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान जब सामने आकर के खड़े हुए और क्या बेटा चाहिए वो मांग ले, कुछ भी तो मांग। साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सामने खड़े थे, लेकिन कहा प्रहलाद जी ने, प्रभु जब आप मुझे प्राप्त होगा तो अब अप्राप्त बचा क्या? संसार बनाने वाला मिल गया तो संसार में पाने को बचा क्या?
स्वयं आप मिल गए हो तो प्रभु और क्या चाहिए। तब भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और जैसे एक गाय बछड़े को अपनी जिह्वान से चाटती है, उस प्रकार भगवान ने अपनी जिह्वान से प्रहलाद को चाटा और प्रहलाद के लाड़ लड़ाए। बताओ इससे बड़ा जीवन की धन्यता और क्या हो, इससे बड़ी जीवन की धन्यता और क्या हो। लेकिन उसके बाद इन कथाओं को हम तो पहली बार सुन रहे थे, नहीं लोग कहते हैं हमसे कि गुरुदेव कुछ नया लाओ ना, यूं भी कहते हैं तो जाए ना कथा में तो लोग कहते गुरुदेव कुछ नया लाओ ना, कुछ नई कथा। क्या लाए हो? मैं तो वही भागवत की पोथी तो के घूमते हैं माते को, वही लाए हो। क्या लाए? वही रामायण लाए हैं, वही रामचरितमानस, वही भागवत, और क्या है, लेकिन कुछ नई लाओ ना। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस भीड़ में से कोई नया प्रहलाद बन जाए, नया ध्रुव बन जाए, नई मीरा बन जाए, तो नई कथा शुरू हो जाए। उसमें की कौन सी बड़ी बात है, बनो तो सही। वो ट्रेन भी करी, हाँ निकल गई। ये थोड़ी देर में माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव ने व्यवस्था करी मेरे लिए, गुरु जी चिंता मत करो, ये हाँ करेगा कर मैं एक बहू बजा दूंगा थोड़ी देर में। एक तो इसलिए भी है कि कुछ लोग आके सो जाते हैं यहाँ, बीच बीच में शंख बजता रहना चाहिए। और वैसे भी अभी तो रेल मंत्रालय हमारे पास है, माननीय अश्विनी जी वैष्णव रेल मंत्री हैं, संचार IT, ये गौरव की बात है। ताली बजाओ एक बार, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो इसलिए निकल के सो जाते हैं। एक मैया कथा में आई, एक माता जी कथा में आई। अब वो क्या है, कथा में कुछ लोग किसी जगह देखते मालूम, कोई तो ढूंढते सोफा, जैसे आप बैठे हो, अच्छी बात है, आपने ढूंढा नहीं, वो तो मिला वही खाएगा, आप सब बहुत अच्छे हो, आपको नहीं करा, मैं कहीं और की बात करूँ, आपकी बात तो मैं 7वें दिन करूँगी। कई लोग क्या कुछ टेका, एक दिन टेका, ये स्तंभ है, ये पाइप, इसका सहारा मिल जाए। सहारे में बहुत बड़ी ताकत, जैसे हमारे पीछे लौटे, इसका सहारे की बहुत बड़ी शक्ति होती है, कोई सहारा मिल जाए। और जो ये आकर टीके में इधर कथा शुरू हुई तो उधर उनकी समाधि लगी, और फिर आरती के बाद खुलती। एक माता जी है, वो ऐसी थी बस बैठते शुरू हो गई। हमने कहा भाई तू ध्यान में चली गई थी क्या, इतनी रसी गई तो कथा की? बोले मुझे ध्यान मान में कुछ नहीं गई थी, मुझे नींद लग गई थी। मगर तो शर्म नहीं आ रही, तो सो गई, सच्ची कथा में नींद निकाल रही थी। बोले बात ये है गुरुजी के मेरे घर पे मुझे बच्चे नींद की गोली देते हैं तो नींद नहीं आती, ये कथा में आके बेटी में बैठते ही नींद आ गई। मैं कहा इतनी अच्छी सुनाता हूँ मैं, इससे अच्छा तो लोरी सुना देता है। ये स्थिति है मनुष्य की। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, सुनना कथा के प्रारंभ में आपको जैसे बैठ करके कथा सुनना कोई मैं कोई मना नहीं करता, आप भले लेटे गालियां पड़ी इसमें सो के सुनो, आपको दिक्कत नहीं, पर कथा सुना कैसे भी बैठ कर, सोफे पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, नीचे बैठो, जगह कम पड़ो तो आप यहाँ आ जाए, लेकिन कथा सुनो। लेकिन ऐसे बैठ करके मत सुनना, ऐसे दोनों पे ऐसे करके लोग सुनते हैं, ऐसे नहीं सुनना चाहिए, भगवत में लिखा है। ऐसे बैठ करके इंद्र भी कथा सुने तो इंद्र भी अपनी स्वर्ग की संपत्ति से वंचित हो जाता है। ये ऐसे बात है, ऐसे नहीं बैठना, और भले कैसे बैठो। तो भक्ति करिता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी सो मांग, रहे जन्म जन्म तेरो साथ, प्रभु जी सो मांग। ये भक्ति होना चाहिए, ये भक्त होना चाहिए। और कथा सुनने का फल और आनंद भी यही है कि व्यक्ति भक्ति में लीन हो जाए। सत्य तो यही है। एक बात आपसे कह दें, अच्छा ये बताओ, भगवत प्राप्ति को सब चाहते हो कि नहीं? बोलो। अच्छा कौन नहीं चाहता है? और जो चाहता है कि हाँ हमें भगवत प्राप्ति करना है तो हाथ खड़ा करो। कौन चाहता है जल्दी बोलो। और जो नहीं करे उसको भगवान देख रहा है। जो भगवत प्राप्ति चाहता है हाथ खड़ा किया। चाहते हो ना, सब चाहते हो चलो, और सब चाहते हैं तो भगवान से एक प्रार्थना करो। और आज इस कथा को सुनो 30 मई तक, और 30 मई के बाद ये कथा सुनकर के आत्मस्वरूप की स्थिति ये हो जानी चाहिए आपकी और हमारी कि भगवत प्राप्ति होगी तो होगी, लेकिन वो पहले जीते जी हो, पहले जीते जी हो। भले हम अंतिम शैया पर लेटे हुए अंतिम श्वास ले रहे हैं, उस समय भी परमात्मा सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। मरने की बात क्या करें?
किसी ने मुझसे पूछा, गुरुजी मोक्ष कैसा होता है? तो मैंने कहा, भैया मैं मरा नहीं हूँ, तो तेरे को बताऊं कैसा होता है। और जो गया है, जो मर गया, वो बताने आया नहीं फिर कि ऐसा होता है, तो उसकी व्याख्या हम क्या करें? इसलिए हम तो ये निवेदन करना चाह रहे हैं आप सभी से, ये संकल्प और लक्ष्य जीवन में ले लो कि जीते जी एक बार तो उस भाग्य विहारी की सावरिया सेठ की छवि को इन नेत्रों से देखना है। प्रत्यक्ष परमात्मा सामने आकर के खड़ा हो जाए तो आपका और हमारा जीवन धन्य है, धन्य है, धन्य। उसके लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको निष्ठा से इस कथा को सुनना है। और कथा को सुनने के बाद शुकदेव जी महाराज ने पूरी 7 दिन की भागवत का सार बताया है कि परीक्षित, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम त्वं नमामि हरिं परम। मतलब पूरी कथा का सार परीक्षित ये है कि भगवान के नाम का जाप करो और भगवान के नाम का कीर्तन करो। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे नितारा, सुमिर सुमिर नर उतरे नितारा, सुमिर सुमिर नर उतरे नितारा, सुमिर सुमिर नर उतरे नितारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब भी कथा में कीर्तन हो तो मुख से गाना चाहिए। तुम रसगुल्ले गुलाब जामुन का स्वाद लेना तो जानते हो, पर भगवत नाम का स्वाद एक बार लेकर के देखो। संसार के सारे रस फीके लगने लगेंगे अगर एक बार भगवत नाम का रस चढ़ गया है। तो मुख से गाना भी चाहिए और हाथ से करतल ध्वनि की सेवा भी ठाकुर जी के चरणों में करना चाहिए। क्या होता है इससे होता क्या है? कीर्तन में ताली बजाने से क्या होता है? कीर्तन में ताली, जैसे देखा होगा खेत में या कहीं पर भी कोई पक्षी आ जाता है तो ताली बजा के पक्षी को उड़ाते हो कि नहीं उड़ाते हो? इसी प्रकार जो व्यक्ति कीर्तन में ताली बजाता है ना, तो कीर्तन में ताली बजाने से हमारे मस्तक पर बैठे सारे पाप हमारे उड़ जाते हैं। लेकिन किसी ने पूछा, गुरुजी वो पाप उड़ के जाते कहाँ हैं? तो जो ताली नहीं बजाता है उसके मस्तक पर जाकर के बैठ जाते हैं। इसलिए श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
कलयुग के अंदर समझना बात को, गोस्वामी जी ने कहा है, एक तो निष्ठा से कथा सुनो। नवदा भक्ति में भगवान ने माता शबरी से क्या कहा? स्वयं भगवान कह रहे हैं कि शबरी देवी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्या कहा भगवान ने नवदा भक्ति के ज्ञान में शबरी जी से? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का सानिध्य करना चाहिए। संत बड़े भाग्य से मिलते हैं, संतों की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है, इसलिए संतों का संग करें। और जब संतों का संग होता है तो प्रथम भगति संतन कर संगा, तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को श्रवण करना भी शबरी भक्ति ही है। इसलिए कुछ नहीं हो तो बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करें, सत्संग श्रवण करें, श्रवण करना भी भक्ति है। और दूसरा एक नाम जप करें, खूब राम नाम का जप करें। इस कलयुग के अंदर कोई उपाय नहीं है जो आपको भगवान से मिला दे, कोई उपाय नहीं है ही नहीं। हम तो सार्वभौम आज इस मंच से कह रहे हैं आपको, कोई उपाय है ही नहीं संसार में जो आपको भगवान से मिला दे। तो फिर भगवान मिलेगा कैसे? इसलिए कहा गया है नाम जप करो। इस कलयुग के अंदर नाम ही नामी से मिलाएगा। इस घोर कलिकाल के अंदर नाम ही नामी से मिलाएगा और किसी की शक्ति नहीं। इसलिए खूब निष्ठा के साथ भगवान के नाम बोलो, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो सूत जी महाराज ने कहा है कि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि सबसे सरल उपाय क्या है इस कलयुग में जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी ने कहा एकमात्र साधन है ऋषियों, पिबत भागवतम रसमालय, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर्णेंद्रियों के द्वारा। इन कानों से भगवान की कथा को सुन करके उसको जीवन में अंदर उतारना पड़ता है। कब काम की है ये कथा? वरना आप 7 दिन नहीं 7 महीने बैठ के सुनो, कुछ सार हाथ लगने वाला नहीं। जब तक सुन करके जीवन में उतारोगे नहीं और आचरण में लेकर के नहीं आओगे। यहां बैठ करके इधर से सुन करके इधर निकाल दिए तो कोई सार नहीं। इधर से सुन करके अंदर उतार दी और जीवन में उतार करके उसको आचरण में लेकर के आ जाओगे तो वो कथा जीवन में कार्य करेगी, वो सत्संग जीवन में कार्य करेगा। तो ऋषियों से कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का पान, बड़ी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है। सूत जी कह रहे और सूत जी कहते कहते बोल गए कि ये तो ऐसी कथा है कि जिसका आयोजन एक बार श्री नारद जी ने करवाया। अब ऋषियों का आश्चर्य हुआ कि नारद जी ने कैसे? नारद जी को तो ये श्राप है कि एक जगह टिक नहीं सकते। ऐसे कई लोग हैं अपने संसार में, अपने घर परिवार में भी होते हैं, उनको कहो कि आप बैठो तो नहीं बैठा है, वो कथा में बैठो आप तो नहीं बैठो। उनको कहो कि कहीं हौसले पे जाकर किसी बुराई करने बैठो, फिर आप देखो बोलो मना करें वो, या आलस आए उसमें नींद आए, उसमें गर्मी लगे। निंदा तो इतना बड़ा सुख मिलता है लोगों को एक दूसरे की बुराई करने में। अरे संसार की विचित्र स्थिति है। यहाँ कहा है संतों ने कि अभी स्थिति कैसी होगी संसार की, समझना आपको। जो मकान में नहीं होना चाहिए, जो मकान में भी नहीं होना चाहिए वो मसान में हो रहा है, और जो मसान में भी नहीं होना चाहिए वो मकान में हो रहा है। ये संसार में चल रहा है, ये कड़वा असत्य है। जो मकानों में भी नहीं होना चाहिए वो मसान में हो जाता है, और जो मसान में भी नहीं होना चाहिए वो मकान में हो रहा है। ये संसार है। अब देखो क्या क्या है। आप किसी कई जगह पर हमने देखा है, बुजुर्गों से कहो बहुत बूढ़े हो गए, बिल्कुल 2-4 दिन में कब उनको यमदूत लेने आ जाए कोई ठिकाना नहीं उनका। उनको वो सब चलो नहीं कथा हो रही, कथा में बैठो तो आए नहीं आएंगे, 7 दिन नहीं आते। कहाँ बैठते हैं? जो मसान में नहीं होना चाहिए वो मंदिर में हो रहा है,
मंदिरों के होटले होटले बैठ के लोग आजकल बोलो ये गांव में स्थितियां बन गई है, आपने भी देखा होगा। मंदिरों में बैठ करके, मंदिरों के होटलों पर बैठ करके बूढ़े बूढ़े जिनको पूरा